नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज का प्रमुख विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सीधे तौर पर शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। सर, आपसे सवाल है। और सर का नाम है हेमंत कुमार, आर्य विद्या मंदिर स्कूल के प्रिंसिपल हैं। कई वर्षों से मैं कहूँ कि हजारों बच्चों का भविष्य सुधार कर लाखों लोगों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाया है शिक्षा के माध्यम से। सर, आपसे सवाल यही है। न्यूज़ 24 के दर्शकों को न्यूज़ 21 के दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक कहीं ना कहीं अभिनंदन है कि मुझे भी एक मौका मिला है कि मैं अपनी बात कहीं ना कहीं रख सकूं। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इस तरह का हमारे पास एक टूल मिला है जिस टूल के थ्रू जो चीज़ें हम कहीं इमेजिनेशन में रखते हैं उस चीज़ को कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं इस जगह में जहाँ कहीं डिफिकल्टी क्रिएट होती है उसको कहीं ना कहीं हमारे को सरल बनाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत जगह इस्तेमाल है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल शिक्षा में हुआ है। शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से हम हेल्प करता है, जैसे मान लीजिए अगर हमें कहीं ना कहीं कोई प्रोजेक्ट को बनाना है तो उसकी रूपरेखा हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फाइंड आउट कर सकते हैं, बता सकते हैं। उसको किस तरीके से और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है वो चीज़ें भी हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता सकता है। सीबीएसई कई सालों से लगभग 3-4 सालों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। इस ईयर उसने अपने कई स्कूलों में कहीं ना कहीं डेमो की तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रपोज किया है, जो नेक्स्ट ईयर से शायद एक सब्जेक्ट बन जाएगा। सीबीएसई क्लास 6 ऑनवर्ड चाहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहीं ना कहीं सिलेबस में इस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए कि इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा उठाया जा सकता है। इस तरह के फायदे से हम बच्चों का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तरीके से एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हम बच्चों को कहीं ना कहीं एक ऐसी इंपॉर्टेंस दिखा सकते हैं जिससे कि हम एक और नया सब्जेक्ट जो है वो कैसे सबके साथ इंटरडिसिप्लिनरी एक्शन कर सकता है। जी सर, आपसे एक सवाल है। आपने फायदे इसके बताए, कुछ कमियां बता सकते हैं क्या? देखिए, हर सब दोनों चीजें चाहते हैं जिससे दर्शकों को पता चले। देखिए, क्या होता है कि जब कोई नई चीज आती है ना तो उसमें हमें फायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको फायदे के लिए इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं या फिर नुकसान के लिए ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो आप जो उससे पूछेंगे सिर्फ उतना ही जवाब दे पाएगा, तो यानी एक रेस्ट्रिक्शन होगी, लिमिटेड हो गया। लेकिन अगर इसी चीज को कोई दूसरा किसी डिफरेंट एंगल से अगर करता है तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, क्योंकि लोग सर्च जब करते हैं तो पॉजिटिव चीज़ों को बहुत कम सर्च करते हैं, नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा सर्च करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक बच्चा है, क्लास में अगर वो नहीं पढ़ता है और उसे नहीं जाना तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पूछेगा कौन कौन से बहाने हो सकते हैं जिससे मैं स्कूल में ना जाऊं। तो ये एक नेगेटिव प्रोस्पेक्ट है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, क्योंकि वो अपने तरीके से ना तो वो समझ सकता है, वो अपने तरीके से कहीं ना कहीं 4 से 5 ऐसे उदाहरण दे देगा जिससे पता लगेगा कि हाँ बच्चा कहीं ना कहीं ये बहाने बना सकता है और स्कूल से बच सकता है। सिमिलरली वो अगर टीचर ने मान लीजिए एक सब्जेक्ट में सिलेबस दिया हुआ है तो वो उसको कहेगा शॉर्ट में लिखें। तो शॉर्ट में लिखने का मतलब ये होता है कि हम बच्चे का पूरा ज्ञान नहीं बता सकते, क्योंकि बच्चों ने उसको कॉपी कहाँ से किया है, आर्टिफिशियल। तो ये एक नेगेटिव है, कहीं ना कहीं हमारा दिमाग भी उस तरीके से वर्क करना शुरू कर देता है, शॉर्ट में काम करना शुरू करता है। अभिभावक और छात्रों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ जी, सबसे पहले कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस तरीके से लेके चलें कि एक ऐसा टूल है जो कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशन ला सकता है। जो रिवॉल्यूशन लाएगा वो इस तरीके से लाएगा कि बच्चों को भी हेल्प कर सकता है, पेरेंट्स को भी हेल्प कर सकता है और समाज को भी हेल्प कर सकता है। अगर अच्छी तरीके से यूज किया जाए तो अगर हमारा बच्चा अगर अच्छे तरीके से यूज करता है तो वो तीनों को कहीं ना कहीं बेनिफिटेड करता है। अगर पेरेंट्स इस्तेमाल करता है तो समाज के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है। अगर इसका समाज में अगर यूज हो जाता है तो सारे के सारे जितने भी अनटच्ड चीजें हैं वो भी कहीं ना कहीं कवर हो जाती हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं अच्छा भी है और अगर इसका इस्तेमाल सही से ना किया जाए तो ये डिस्ट्रक्शन भी है। धन्यवाद सर।